प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज सुबह 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की वर्चुअल बैठक होगी। पिछले कई बार से फिजिकल बैठक हो रही थी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आज बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा का आज समापन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और केशव प्रसाद मौर्य अयोध्या में रामलला और हनुमानगढ़ी का करेंगे दर्शन। 84 कोसी परिक्रमा और रिंग रोड के शिलान्यास का भी कार्यक्रम। 5 चुनावी राज्यों को लेकर चुनाव आयोग आज फिर बैठक करेगा। चुनाव आयोग बड़ी रैलियों और रोड शो पर रोक लगा सकता है। एनईईटी पीजी काउंसलिंग मामले में आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कल केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से एनईईटी पीजी की काउंसलिंग शुरू करने की अनुमति मांगी थी। यूपी में सीएए विरोधी प्रदर्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ की भरपाई के भेजे गए नोटिस रद्द करने की मांग की गई। एयर इंडिया के डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर आज दिल्ली हाई कोर्ट का आ सकता है बड़ा फैसला। सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर चुनौती दी है। बिहार में आज से लागू होगा नाइट कर्फ्यू। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। पीएम की सुरक्षा में चूक पर एबीपी न्यूज का बड़ा खुलासा। जानबूझकर पीएम के साथ काफिले में नहीं गए पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी। पीएम की सुरक्षा में लगे पंजाब पुलिस के जवान प्रदर्शन करने वालों के साथ चाय पी रहे थे। सूत्रों के मुताबिक फिरोजपुर में बीकेयू क्रांतिकारी कीर्ति किसान यूनियन, बीकेयू उग्रहा, बीकेयू दकोआ और क्रांतिकारी किसान यूनियन प्रदर्शन में शामिल थे। पंजाब सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग करने से साफ मना किया था। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक। भटिंडा से फिरोजपुर के रास्ते पीएम का काफिला 15 से 20 मिनट तक फंसा रहा। खराब मौसम की वजह से पीएम सड़क मार्ग से जा रहे थे। बिना रैली किए दिल्ली वापस लौटे। क्या पंजाब में पीएम पर हमले की साजिश रची गई? फिरोजपुर से लौटे पीएम मोदी ने भटिंडा में अधिकारियों से कहा अपने सीएम चन्नी को थैंक्स कहना। मैं भटिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया। अगर किसी प्रदेश के अंदर इस तरीके की सिक्योरिटी बीच पीएम की सिक्योरिटी में हो सकती है तो कुछ भी हो सकता है। हम बॉर्डर स्टेट पे हैं जी, कितनी दूर है हम। लापरवाही पर चौतरफा घिरी पंजाब सरकार। सीएम चन्नी ने कहा प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने मांगी पंजाब सरकार से रिपोर्ट। कहा जिम्मेदारी तय होगी। प्रधानमंत्री जी को या उन्होंने अपने तरीके से उनकी टीम ने फैसला वापस जाने के ले लिया। हमें इस चीज का खेद है। पीएम की सुरक्षा में चूक पर सियासी हंगामा। बीजेपी ने कांग्रेस से किए तीखे सवाल। कांग्रेस ने भी दिया जवाब। कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। जब पंजाब में भीड़ जमा नहीं हुई, कुर्सियां खाली पड़ी थी, तो प्रधानमंत्री जी ने आखिर में इंतजार कर अपनी रैली कैंसिल की। पीएम की सुरक्षा में चूक पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ट्वीट लिखा। पीएम की सुरक्षा में चूक दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक। राजनीतिक मतभेद की वजह से कांग्रेस ने अलोकतांत्रिक सोच का परिचय दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का सीएम चन्नी पर वार। कहा पंजाब सरकार की घटिया मानसिकता की वजह से पीएम मोदी पंजाब में 1000 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत नहीं कर पाए। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर बीजेपी ने पंजाब की चन्नी सरकार से मांगा इस्तीफा। पंजाब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा बोले ऐसी सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं। ऐसी सरकार को एक भी पल सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीएम चन्नी पर साधा निशाना। पंजाब सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने ट्वीट किया, लिखा सुबह पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा राहुल विदेश दौरे पर गुप्त मीटिंग के लिए गए हैं और शाम को पीएम की सुरक्षा में चूक हो जाती है।
फिरोजपुर में पीएम की सुरक्षा में चूक पर आप नेता राघव चड्ढा का बयान, बोले चाहे कोई भी मतभेद क्यों न हो, हर राज्य को पीएम को उच्च सुरक्षा देनी चाहिए। आप नेता भगवंत मान का ट्वीट, लिखा पंजाब में हर व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी पंजाब सरकार की है, भले ही कितने भी मतभेद हों, पीएम की सुरक्षा में चूक चिंताजनक। हरियाणा के सीएम खट्टर का कांग्रेस पर आरोप, कहा पीएम की सुरक्षा में चूक से कांग्रेस की साजिश की बू आ रही है, पंजाब की जनता कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कांग्रेस को विकास के कामों में दिलचस्पी नहीं है, इसलिए विकास योजनाओं को शुरू करने से पहले पीएम का काफिला रोका गया। देश में कोरोना का महाविस्फोट, परसों के मुकाबले 21,000 नए मरीज बढ़े, एक दिन में 58,097 नए केस, 534 की मौत। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र, बंगाल, केरल में सबसे ज्यादा मरीज। जब तक नंबर था 100-200 रोज आ रहा था, तब तक सब चीज कर रहे थे हम लोग। अब क्योंकि हजारों में आ रहा है तो इनकी जीनोम सीक्वेंसिंग इज नॉट पॉसिबल। दिल्ली मुंबई में फुल स्पीड में कोरोना, 24 घंटे में दिल्ली में 10,000 तो मुंबई में 15,000 से ज्यादा नए केस, दिल्ली में 8 लोगों की मौत। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के आइसोलेशन पर गाइडलाइंस बदली, अब मरीजों को होम क्वारंटीन में 14 दिन की जगह 7 दिन ही रहना होगा, 3 दिन बुखार नहीं आने पर मिलेगी छुट्टी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 139 देशों में ओमिक्रॉन के मामले आ चुके हैं, 108 मरीजों की मौत। भारत के 24 राज्यों में 2135 कोरोना मरीज मिल चुके हैं। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पहली मौत की पुष्टि, राजस्थान में एक शख्स की ओमिक्रॉन से गई जान, स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव लव अग्रवाल ने दी जानकारी। महाराष्ट्र के सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी 15 फरवरी तक बंद, पढ़ाई और परीक्षाएं होंगी ऑनलाइन, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री उदय सामंत ने दी जानकारी। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना केस के बीच डिप्टी सीएम अजित पवार ने स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के साथ टास्क फोर्स की बैठक की, राज्य के हालात पर हुई चर्चा, फिलहाल लॉकडाउन का कोई फैसला नहीं। मुंबई के डॉक्टर्स बड़ी संख्या में कोरोना की चपेट में आए, 4 से 5 दिन में करीब 218 रेजिडेंट डॉक्टर कोरोना संक्रमित हुए। महाराष्ट्र में कोरोना की चपेट में आए कई बड़े नेता, 10 से ज्यादा मंत्री हुए संक्रमित, 60 से ज्यादा विधायक भी पॉजिटिव। करीबन 10-15 के हद तक मंत्री भी पॉजिटिव आ चुके हैं, जो मेरे पास रिपोर्ट है। 70 के दरमियान एमएलएज भी इन्फेक्ट हो चुके हैं। कोरोना संकट को लेकर बीजेपी नेता किरीट सोमैया का महाराष्ट्र सरकार पर निशाना, कहा उद्धव सरकार लोगों में कोरोना का खौफ डाल रही है। आइए कुछ और खबरें देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। बिहार में नीतीश कैबिनेट पर कोरोना की मार, दोनों डिप्टी सीएम समेत 4 मंत्रियों को हुआ कोरोना। बिहार के पटना में कोरोना से बेखौफ हैं सिख श्रद्धालु, तमाम पाबंदियों के बीच गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं की भीड़, बिना मास्क नजर आए कई लोग। जम्मू कश्मीर में कोरोना के मामले में 200% का उछाल, एक दिन में 418 मरीज मिले। कटरा के श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में कोरोना विस्फोट, 189 छात्रों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। राजस्थान में भरतपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में कोरोना विस्फोट, 31 छात्र कोरोना पॉजिटिव मिले। भरतपुर में कोरोना के 83 मरीज। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए हांगकांग में बढ़ी सख्ती, 8 देशों से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक। कोरोना और मौसम की वजह से प्रधानमंत्री मोदी की लखनऊ रैली रद्द, 9 जनवरी को होनी थी पीएम की मेगा रैली, नई तारीख का बाद में किया जाएगा ऐलान। यूपी में कोरोना के बढ़े हुए मामलों की वजह से सीएम योगी का फैसला, आज नोएडा आने का कार्यक्रम रद्द किया। एबीपी न्यूज का बड़ा असर, सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग बड़ी रैलियों और रोड शो पर लगा सकता है रोक, 9 जनवरी को होने वाली अखिलेश और प्रियंका गांधी की रैलियां रद्द।
बढ़ते कोरोना मामलों के बीच कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल का बड़ा बयान। यूपी में अगले 15 दिन कोई रैली नहीं करेगी कांग्रेस। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चुनाव कराने पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब। 12 जनवरी तक आयोग को कोर्ट में रिपोर्ट देनी होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का 9 से 10 जनवरी को होने वाला पश्चिम बंगाल का दौरा टला। बढ़ते कोरोना की वजह से लिया गया फैसला। यूपी में चुनाव से पहले शिलान्यासों का दौर। लखनऊ में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी ने किया कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का शिलान्यास। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में महिला पुलिसकर्मियों की परेड की ली सलामी। यूपी के संभल में ओवैसी का विवादित बयान। समाजवादी पार्टी के नेताओं को बताया दलाल और सर्टिफाइड भिखारी। अरे ये तो क्लासिफाइड भिखारी है ये लोग। दे दो बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दो, सेकुलरिज्म के नाम पे दे दो बाबा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।